हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तानी सेना का विमान फिर बलूचों ने मार गिराया। 2 मेजर समेत 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे, जहां अगर रशिया ने पार कर दी हद तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। बताएंगे अमेरिका ने पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। यूक्रेन में भयानक ड्रोन हमला, बताएंगे क्या है खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पर कश्मीर पर पूछा गया सवाल तो जयशंकर जी ने खोलकर रख दी अमेरिकी मीडिया की पोल, लगा दी क्लास। बताएंगे क्या है खबर दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत जल्द ही नंबर 1 देश बनने वाला है दोस्तों। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट बनी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना का विमान फिर बलूचों ने मार गिराया। 2 मेजर समेत 6 सैनिकों की मौत। बता दें, पाकिस्तान की सेना के 2 मेजर रैंक के अफसरों समेत 6 सैन्य अधिकारियों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है दोस्तों। सोमवार सुबह बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में यह घटना हुई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया है कि हादसे में मरने वाले सैनिकों में 2 पायलट भी है। दरअसल बलूचिस्तान में बीते 2 महीने के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश की ये दूसरी घटना हुई है दोस्तों। इससे पहले अगस्त में ऐसी ही घटना हुई थी, तब हेलीकॉप्टर क्रैश की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन ने ली थी। ऐसे में इस घटना को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है कि विमान पर क्या विद्रोहियों ने टारगेट किया था। फिलहाल पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जांच करने की बात जरूर सामने आई है। इससे पहले 1 अगस्त को बलूचिस्तान में ही विद्रोहियों के इलाके में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जी हां, और इस घटना में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। बलूचिस्तान के लासबेला जिले में ये चॉपर क्रैश हुआ था। शुरुआती दौर में इसे हादसा ही माना जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन बलूच विद्रोहियों ने दावा किया था कि विमान को उन्होंने मार गिराया था। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगर रूस ने पार कर दी हद तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में भयानक ड्रोन हमले को लेकर अमेरिका ने पुतिन को दी बहुत बड़ी चेतावनी। बता दें, ओडेसा में यूक्रेनी बंदरगाह के पास हुए ड्रोन हमले से वहां विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। सेना ने सोमवार को यह जानकारी दी, तो वहीं अमेरिका ने रशिया के यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर निर्णायक कार्रवाई करने का संकल्प जताया है। यूक्रेनी सेना की दक्षिणी कमान ने एक बयान में बताया है कि प्रमुख दक्षिणी शहर में हाल ही में कई ड्रोन हमले किए गए हैं। बीती रात एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला किया गया, जिससे वहां गोला बारूद में विस्फोट हुआ। जी हां दोस्तों, दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं कि रशिया अपने नियंत्रण वाले यूक्रेन के कुछ हिस्सों में जनमत संग्रह कराने के बाद संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह को अवैध बताया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे दोस्त शिंजो आबे को अंतिम विदाई। जापान के लिए हो चुके रवाना। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जापान यात्रा पर रवाना हो रहे हैं दोस्तों। वो यहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक पीएम मोदी जी बुदोकान में आयोजित होने वाले इस समारोह में हिस्सा लेंगे और इससे पहले वो टोक्यो स्थित आकाशका पैलेस में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि शिंजो आबे की इसी साल जुलाई में उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी और शिंजो आबे में काफी अरसे से दोस्ती थी दोस्तों। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किशिदा ने शिंजो आबे का अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से करने का फैसला किया था। इसके पीछे वजह बताई गई है, चूंकि उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की है, इसलिए वो इसके हकदार हैं। विदेश सचिव ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी जापानी पीएम किशिदा और मिशेज आबे से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जापान यात्रा के लिए हैप्पी जर्नी मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया के स्कूल में बड़ी गोलाबारी, 13 की मौत, हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। बता दें, रशिया के एक स्कूल में गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 7 बच्चे शामिल हैं। एपी के मुताबिक एजेवक्स शहर में गोलीबारी के बाद दहशत का माहौल है, तो वहीं गवर्नर और स्थानीय पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले ने खुद को भी गोली मार ली। स्कूल को तत्काल खाली
करा लिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के गवर्नर अलेक्जेंडर ब्रोशालोव ने कहा कि स्कूल में पुलिस टीम मौजूद है। पिछले साल भी पूर्वी मॉस्को में ऐसी ही घटना हुई थी। यहाँ 19 साल के एक शख्स ने फायरिंग कर दी थी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ ईरान में चल रहा हिजाब विरोधी आंदोलन अब दुनिया में भी फैल गया है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस और लंदन में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। बता दें, ईरान में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में तबियत बिगड़ने और फिर मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन लगातार जारी है। यही नहीं, अब इन आंदोलन ने वैश्विक रूप अपना लिया है। दोस्तों, ईरान से बाहर लंदन और पेरिस जैसे यूरोपीय शहरों में भी हिजाब विरोधी आंदोलन हो रहे हैं। पेरिस में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं दोस्तों, और ईरानी लोगों के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ईरानी दूतावास के बाहर लोगों ने मोरालिटी पुलिस के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया। पेरिस के अलावा लंदन में भी इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा में भी कुछ जगहों पर आंदोलन हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर तो प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई और ये लोग ईरानी दूतावास के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और ईरान में महिलाओं को अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि ईरान में हिजाब को लेकर लागू सख्त नियमों पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी टीवी चैनल CNN की पत्रकार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू करने पहुंची थी। तब रईसी ने पत्रकार से कहा था कि यदि मेरा इंटरव्यू लेना है तो हिजाब पहनकर आना होगा। इससे पत्रकार ने मना कर दिया और इंटरव्यू नहीं हो सका। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि ईरान की सरकार क्या चाहती है दोस्तों और वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। क्या लगता है आपको इस बार ईरान की जनता मिलकर दोस्तों ईरान की सरकार को झुका पाएगी? क्या हिजाब पर बैन लगा दिया जाएगा? दोस्तों, जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा में बज रहा है भारत का डंका। कई देशों ने की है प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की सराहना। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत का डंका बज रहा है। भारत की आर्थिक और विदेश नीति के लिए दुनिया के कई विकासशील और विकसित देशों ने सराहना की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की नीतियों के लिए सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, जमैका और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर क्या इंटरनेट इंसान की जान से ज्यादा कीमती? कश्मीर पर पूछा गया सवाल तो जयशंकर जी ने खोल कर रख दिया अमेरिकी मीडिया की पोल। बताते विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत के संबंधों में पूर्वाग्रही खबरें देने को लेकर दी वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई प्रमुख अमेरिकी मीडिया घरानों को आड़े हाथों लिया। जयशंकर जी ने भारतीय अमेरिकियों के साथ एक संवाद में रविवार को कहा कि मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूं। कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहाँ भी है, वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन डीसी में प्रकाशित होने वाला राष्ट्रीय दैनिक अखबार है और इसके मालिक अमेजन के जेफ बेजोस हैं। जयशंकर जी ने भारत विरोधी ताकतों के मजबूत होने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा ये कहना है कि कुछ लोग पूर्वाग्रही हैं। वे कोशिश करते हैं फैसले तय करने की और जैसे जैसे भारत अपने फैसले खुद करना शुरू करेगा, इस तरह के लोग जो अपनों को संरक्षक की भूमिका में देखते हैं उनके विचार बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे समूहों की भारत में जीत नहीं हो रही है। मंत्री ने कहा कि ऐसे समूह देश के बाहर जीतने की कोशिश करते हैं और बाहर से भारत की राय व धारणाएं बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीरी मुद्दे को अमेरिकी राजधानी में गलत तरीके से पेश किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो ये मायने नहीं रखता कि किस धर्म के व्यक्ति की जान गई। उन्होंने कहा कि चाहे भारतीय सैनिक या भारतीय पुलिस कर्मियों का अपहरण किया जाए, चाहे सरकारी कर्मचारियों या अपने काम पर जा रहे आम नागरिकों की जान जाए, आपने कब लोगों को इस बारे में बात करते निंदा करते सुना है? बल्कि मीडिया की खबरों को देखिए, मीडिया में क्या दिखाया जाता है और क्या नहीं दिखाया जाता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी मीडिया का दोस्तों कश्मीर पर बयान को लेकर, समाचार को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और जयशंकर जी ने जिस प्रकार से अमेरिकी मीडिया को लपेटा है दोस्तों, क्या आप इसका समर्थन करेंगे बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां इस देश ने पुतिन को दिया खुला समर्थन, दुनिया को दी धमकी। बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच युगांडा के एक सैन्य कमांडर ने रशिया का खुला समर्थन कर दिया है। ये सैन्य ऑफिसर भी कोई साधारण नहीं है क्योंकि इस शख्स का रिश्ता युगांडा के राष्ट्रपति से है। सैन्य कमांडर मुहुजी केनुरुगाबा ने कहा है कि रशिया ने कोई गलती नहीं की है, ऐसे में उसे किसी भी देश की ताकतों से
डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रशिया पर हमला यानी अफ्रीका पर हमला माना जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, सैन्य कमांडर केनेरुगावा ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि प्रेसिडेंट पुतिन को परमाणु युद्ध की धमकी देने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें सुनते हैं। रशिया पर हमला यानी अफ्रीका पर हमला है। जुलाई में सरगई लावरोव अफ्रीका दौरे पर आए थे। उस दौरान युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने रशिया के विदेश मंत्री को आश्वासन दिया था कि अगर रूस गलतियां करता है तो हम उन्हें बताते हैं, लेकिन जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है तो हम उनके खिलाफ नहीं हो सकते। यानी कि दोस्तों ये रशिया के सपोर्ट में उतर कर आए हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।